हाल ही में कॉफ सिरप के मामले ने सभी को चौंका दिया है। जहां हम बच्चों के लिए ट्रीटमेंट लेने गए, वहीं अनजाने में उनके लिए जहर ले आए और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। जितने भी बच्चों की मौत हुई, उनके माता पिता का कहना है कि दवा देने से पहले बच्चा ठीक था, उसका खाना पीना सही था, बस बुखार और खांसी थी, लेकिन दवा लेते ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। तो सवाल उठता है कि इन कॉफ सिरप में ऐसा क्या है जो इसे जहर बना रहा है। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर कॉफ सिरप होते क्या हैं। दरअसल कॉफ सिरप एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से खांसी और जुकाम के सिम्टम से राहत देती है, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये सिरप लेने से आपको थोड़ा सिम्टोमेटिक आराम जरूर मिलेगा। इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार बच्चों में इसका फायदा बहुत कम लेकिन खतरा ज्यादा पाया गया है। और यदि हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, ग्वाइफेनेसिन, एंटीहिस्टामाइंस पाए जाते हैं जो खांसी यानी कॉफ के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जैसे सॉल्वेंट्स मिलाए जाते हैं। ये सॉल्वेंट्स हाई फार्मास्यूटिकल ग्रेड के होते हैं जो सिरप को एक स्मूथ टेक्सचर देते हैं और इसे खराब होने से बचाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कम करने के लिए सस्ते इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का यूज करने लगते हैं। जैसे कुछ कंपनियां सेफ सॉल्वेंट्स की जगह डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG या एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देती है, जो ग्लिसरीन के मुकाबले सस्ते ऑप्शंस हैं। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? दरअसल डाई एथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किए गए केमिकल्स हैं। जैसे इनका यूज एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ह्यूमंस के लिए डाईएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की परमिसेबल लिमिट सिर्फ 0.1% होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही की पॉइजनस सिरप्स जैसे कि कोल्ड ड्रिफ्ट में इसकी मात्रा 0.1% नहीं बल्कि 48% पाई गई, जो सेफ लिमिट से लगभग 500 गुना अधिक थी। अब सवाल आता है कि ये केमिकल्स हमारे शरीर के लिए पॉइजन का काम कैसे करते हैं। तो जब कॉफ सिरप में डाईएथिलीन की मात्रा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होती है और ये शरीर में जाता है तो हमारा लीवर इसे प्रोसेस कर डाईग्लाइकोलिक एसिड में बदल देता है, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। ये एसिड्स किडनी तक पहुंचकर उसकी फिल्टरिंग सेल्स यानी नेफ्रॉन्स को अटैक करते हैं। इससे इन सेल्स का एनर्जी सिस्टम यानी माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है और किडनी ब्लड साफ करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे किडनी फेल्यूर, वॉमिटिंग, कोमा या फिर मौत तक हो सकती है, जो रिसेंटली इंडिया के अलग अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखा गया है। और ऐसा ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे सिमिलर इंसिडेंसेस वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं। जैसे साल 2022 में गाम्बिया में इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कंटामिनेटेड कॉफ सिरप मेडिसिन से लगभग 67 बच्चों की मौत हुई। वहीं उज्बेकिस्तान में 68 बच्चों की मौत, इंडोनेशिया में लगभग 200 से ज्यादा बच्चों की मौत और अब इंडिया के केसेस। इन सभी घटनाओं में मरने वाले अधिकांश बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के थे और इनकी मौत का मुख्य कारण किडनी फेल्यूर बताया गया। ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग गलती नहीं बल्कि हमारे ड्रग सेफ्टी सिस्टम, रेगुलेटरी इकोसिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल और ह्यूमन सेंसिटिविटी पर गंभीर सवाल उठाता है। तो अब ऐसे में जहां दवाएं एक जहर का काम कर रही हैं, तो हम कोल्ड या कफ के लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि पहले बताया गया कि खांसी और जुकाम ज्यादातर एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है, यानी ये ज्यादातर 5 से 7 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए बच्चों को तुरंत दवा देने के बजाय कुछ सेफ ऑप्शंस अपनाए जा सकते हैं, जैसे भरपूर गुनगुना पानी और सूप देना। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर का यूज करना, इससे कमरे की हवा में नमी बढ़ेगी, खांसी और गले की खराश में आराम मिलेगा। सेलाइन नेजल ड्रॉप या स्प्रे का यूज करना चाहिए। ये नेजल पैसेजेस को क्लियर करने और बंद नाक में राहत देने में मदद करता है।
शहद का यूज करना, जिसमें 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए थोड़ी सी मात्रा में शहद खांसी को शांत करने में इफेक्टिव पाया गया है। इसके साथ ही अननोन ब्रांड से बचें, बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना दें और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स को तुरंत रिपोर्ट करें। जैसे यदि मेडिसिन लेने के बाद बच्चे की कंडीशन बिगड़ती है, उल्टी होती है या यूरिन कम पास होता है या फिर वो सुस्त होने लगता है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और ये सारे साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपके बच्चे की जान बचा सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चाहें तो अगला वीडियो भी देख सकते हैं जहां मोबाइल फ़ोन का बच्चों के मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट पर कितना असर होता है उसे समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।